ओके, तो कोई रेसलिंग कंपनी खुद को कितना भी बेहतर क्यों ना कह ले, पर सच तो यह है कि कोई रेसलिंग कंपनी लोगों के बीच कितना पॉपुलर है या डिसाइड उस कंपनी का रोस्टर करता है, फिर वह चाहे मेंस डिवीजन का हो या फिर वुमेन्स डिवीजन का। क्योंकि अगर कोई सुपरस्टार लोगों के बीच फेमस है तो उसका असर उस कंपनी में जरूर पड़ेगा जिस कंपनी के रोस्टर में वह शामिल है, जिससे कि उस कंपनी की पॉपुलैरिटी के बारे में पता भी चलता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक के उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि किसी भी रेसलिंग कंपनी के दमखम के बारे में बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए उसके रोस्टर की सबसे खास बात होती है उसके रोस्टर में शामिल सुपरस्टार्स की स्टारडम। और यहाँ पे स्टारडम कहने का मतलब उन सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग से है जो कि वर्ल्ड वाइड या फिर उन कंट्रीज में जहाँ की रेसलिंग को देखा या पसंद किया जाता है कितनी ज्यादा है। क्योंकि किसी भी सुपरस्टार के स्टारडम का फायदा तो आखिरकार उस कंपनी को ही होगा जिस कंपनी में वह सुपरस्टार काम कर रहा है। और WWE और AEW के बीच इस अंतर को आप साफ समझ सकते हैं, क्योंकि WWE एक पुरानी कंपनी है और WWE की फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा है, जबकि AEW एक पूरी तरह से नई कंपनी है। किसी भी नई कंपनी को वर्ल्ड में अपना एक पहचान बनाने के लिए कुछ समय तो लगता ही है। और इसी वजह से WWE के पास जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, ब्रोक लेसनर और रोमन रिंग जैसे बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा है। जबकि AEW अभी खुद की अपने सुपरस्टार बिल्ड करने में लगी हुई है। फिर भी हमने देखा है कि WWE के बहुत सारे सुपरस्टार WWE छोड़कर AEW ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें की ब्रांड डेनिसन, समाओ जो, एडम कोल जैसे सुपरस्टार का नाम शामिल है। पर AEW जिस खूबसूरती और चालाकी से अपने नए सुपरस्टार बिल्ड कर रही है, हमें यह अंतर जल्द ही खत्म होते हुए दिख सकता है। WWE रोस्टर और AEW रोस्टर के बीच हमें एक अंतर देखने को मिलता है और इसी एक अंतर की वजह से हमें WWE के मैचेस और AEW के मैचेस में फर्क दिखाई देता है। और इसके अंतर की वजह है इन रोस्टर में शामिल इन सुपरस्टार्स की रेसलिंग के प्रति पैशन। और यहाँ पे रेसलिंग के प्रति पैशन कहने का मतलब यह है कि कोई सुपरस्टार रेसलिंग फैन को एंटरटेन करने के लिए अपने किस हद तक जा सकता है। और इसी एक अंतर की वजह से हमें AEW में होने वाले मैचेस WWE में होने वाले मैचेस से बेहतर दिखाई देते हैं। और यही एक पैशन है जो कि हमें AEW सुपरस्टार में भरपूर देखने को मिलती है। और इसका एग्जांपल है डार्बी एलन, समी गुवेरा ऑफ MJF। और AEW की सबसे खास बात यही है कि वो उन सुपरस्टार को साइन करती है जो कि रेसलिंग के प्रति कुछ भी करने को तैयार है, जबकि WWE केवल उन सुपरस्टार पर ध्यान देती है जिनकी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा हो या फिर जो कि हैवीवेट रेसलर हो। और इसी एक वजह से हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि WWE ने बजट कट के नाम पर WWE के बहुत सारे टैलेंटेड सुपरस्टार को रिलीज किया है, जिसमें कि अंड्राडे, अलेस्टर ब्लैक, समाओ जो जैसे बड़े सुपरस्टार का नाम भी शामिल है। और ब्रोमन स्ट्रोमन और ब्रे वायट को कौन भूल सकता है जो कि एक मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार हैं। तो आई होप कि आप इस अंतर को साफ समझ सकते हो जो कि हमें AEW और WWE के बीच देखने को मिलता है। WWE रोस्टर और AEW रोस्टर के बीच हमें एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, बट इसी एक कॉमन चीज में हमें एक अंतर भी देखने को मिलता है और वो है WWE सुपरस्टार और AEW सुपरस्टार के बीच की डाइवर्सिटी। WWE के रोस्टर में हमें डाइवर्सिटी के तौर पर अलग अलग कंट्रीज के रेसलर देखने को मिलते हैं। WWE के रोस्टर में आपको उन सारे कंट्रीज के रेसलर देखने को मिलेंगे जहाँ की रेसलिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और देखा जाता है। पर वहीं AEW के रोस्टर में आपको डाइवर्सिटी के तौर पर डिफरेंट स्टाइल और यूनिक मूव्स वाले रेसलर देखने को मिलेंगे, जिसका की परफेक्ट एग्जांपल है डैन हाउसेन और ऑरेंज कैसिडी। क्योंकि इन AEW सुपरस्टार की रेसलिंग स्टाइल WWE सुपरस्टार से बिल्कुल ही अलग है। फिर भी AEW इन सुपरस्टार को मेन इवेंट लेवल के मैचों के लिए बुक कर लेती है, जिन सुपरस्टार को WWE कभी साइन भी नहीं करना चाहेगी। तो उम्मीद है कि आप WWE और AEW के बीच के इस अंतर को समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।